हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा रहेगा प्रिंसिपल वैल्यूज़ फॉर मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस। तो पिछली वीडियो में हमने मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस किए थे कुछ पर्टिकुलर टाइप के। तो सबसे पहले हमने किया था आर्गूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, जिसको हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2n पाई लिखा हुआ था, जहाँ पे n आपका इंटीजर्स था, ठीक है। तो इसके लिए एक ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच हमने सेलेक्ट की थी आर्गूमेंट ऑफ जेड। ये आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोला था इसको हमने। जिसकी वैल्यू या तो आप ले सकते हो 0 से 2 पाई में, या फिर आप ले सकते हो -पाई टू पाई। जनरली -पाई टू पाई ही यूज़ किया जाता है। अगर आपको कुछ भी ना दिया हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लाई है, उसका आर्गूमेंट है। तो उसको आप ओपन कर सकते हो, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, फिर ये प्लस 2n पाई आ जाएगा इसमें, ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसी तरह से आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, तो इसको आप लिख सकते हो आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, साथ में Z2 आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जो जनरल आर्गूमेंट होता है उसमें फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हो। प्रिंसिपल आर्गूमेंट में आप ये फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते। कि अगर आपको आर्गूमेंट निकालना हो Z1 इंटू Z2 का, तो वो नॉट इक्वल टू आर्गूमेंट, ये जनरली आप इक्वल नहीं लिख सकते, मे भी, ठीक है, मे और मे नॉट भी ऐसा आप कर पाओगे। एग्जाम्पल लेना हो तो आप Z1 Z2 को माइनस आयोटा मान के देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आप जो कंट्राडिक्ट कर जाएगा इसको सेटिस्फाई नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब आपको आर्गूमेंट के कोरस्पोंडिंग प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना होगा, तो हमें जो भी वैल्यू दी जाएगी, मान लो कि हमने ये इस ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच लिया हुआ था, और प्रिंसिपल ब्रांच डिपेंड करती है कि आपका जो ब्रांच कट है वो कहाँ आ रहा है। अगर ब्रांच कट आप इसको ले रहे हो तो फिर यहाँ पे 0 से 2 पाई प्रिंसिपल आर्गूमेंट लोगे। अगर आप ब्रांच कट इसको ले रहे हो तो यहाँ से -पाई टू पाई यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आपको थीटा दिया जाए 3 पाई/4, यहाँ आप लगा सकते हो 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 को आप लिख सकते हो पाई प्लस पाई/2। तो इस केस में आप देख सकते हो कि आपका जो आर्गूमेंट जो दिया हुआ है, आर्गूमेंट की वैल्यू वो इस रेंज से बाहर जा चुकी है, पाई से वो बड़ा हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमें लेके आना है ये 0, ये -पाई 2 पाई, इसके अंदर लेके आना है। हमारा जो थीटा जो एंगल दिया हुआ वो है 3 पाई/2, यानी इसके अंदर आपको लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, 3 पाई/2 माइनस 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, -पाई/2। तो अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपका -पाई/2 है तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करोगे, यानी कि आपने चेक किया कि जो एंगल आपको गिवन है, जो आर्गूमेंट आपको आर्गूमेंट की वैल्यू जो दी हुई है वो अगर इसमें है तो आप बोलोगे कि वही प्रिंसिपल आर्गूमेंट बन जाएगा। लेकिन या तो वो पाई से बड़ा हो सकता है या फिर -पाई से इधर हो सकता है। अगर कहीं यहाँ बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, +2 पाई ऐड कर दिया करेंगे उसमें, वो आपको इसमें जब तक वो इसके बीच में ना आ जाए कहीं, तब तक हम +2 पाई ऐड करेंगे। अगर हमारा इस साइड पड़ा हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में पाई से बड़ा, तो हम क्या किया करेंगे, -2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक वो -पाई से पाई में नहीं आ जाता। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं जनरल आर्गूमेंट से प्रिंसिपल आर्गूमेंट के अंदर। यहाँ से भी देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट वो क्या है, जो आपको दिया हुआ है उसमें से -2n पाई, यानी कि इसमें लेके आना है तो -2 पाई आप करवा सकते हो, ठीक है।
क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच के लिए चाहे आप ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लॉग फंक्शन के लिए, क्योंकि वो भी हमने मल्टीवैल्यूड फंक्शन पढ़ा था। सेकंड एग्जांपल हमने डिस्कस किया था log ऑफ z, ठीक है, और डिफाइन किया था log ऑफ mod z प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z, ठीक है, और ये जनरल आर्गूमेंट आ रहा होगा। अब यहाँ से हमें प्रिंसिपल लॉगरिदम लिखना होगा, ये नेचुरल हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल की बात करोगे तो log z को कैसे लिखोगे, log ऑफ mod z प्लस आर्गूमेंट की जगह आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। सेम आर्गूमेंट की तरह ही हमारे पास जो नेचुरल लॉग होता है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, रियल में भी वही यहाँ पे अप्लाई हो जाती है कि z1 z2 की दो की प्रोडक्ट है, उसका लॉगरिदम निकालना है। तो नेचुरल केस में ये log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2 आप लिख पाओगे, ठीक है, फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स। फिर आप log z1 बाय z2 दिया हुआ है, तो उस केस में भी आप इसको log ऑफ z1 माइनस log ऑफ z2 फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, और साथ में z2 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी जो रियल के अंदर आप करते हो कि z की पावर अल्फा, किसी नंबर की पावर है कांस्टेंट तो वो आगे आ जाती है, चाहे आपकी पावर कैसी भी हो तो वो आगे आ जाएगी। तो इस केस में भी log ऑफ z हो जाएगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और जो लॉगरिदम फंक्शन होता है ये डिफाइन होता है आपको कॉम्प्लेक्स में से 0 को निकाल के, वो भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप प्रिंसिपल में फिर ये आप यूज़ नहीं कर पाओगे। log ऑफ z1 इंटू z2 ये भी आपने यूज़ नहीं करना, ये जनरली आपका प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आप यूज़ नहीं कर पाओगे, प्रिंसिपल लॉगरिदम के अंदर। और सेम जो पावर आगे लेके आने वाला फॉर्मूला होता है वो भी आप यहाँ नहीं लगा पाओगे, ठीक है। जनरली ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जनरली आप ओवरऑल नहीं बोल पाओगे। तो ऐसा आपने ये फॉर्मूले यूज़ नहीं करने। अगर आपको इस तरह से दिया जाता है तो आपको इनमें से कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना जब आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है log z के लिए, ठीक है। फिर हमने सेकंड एग्जांपल जो किया था, तो इसमें आपने लॉगरिदम चेंज करना है तो आर्गूमेंट को प्रिंसिपल आर्गूमेंट से चेंज कर देना है, बस ये ध्यान देना है। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं वो हम कर चुके हैं। फिर हमने थर्ड जो क्वेश्चन किया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, z पावर अल्फ़ा रेशनल नंबर नहीं था या रेशनल नंबर हो भी सकता था। तो रेशनल के केस में भी हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या आ रही थी, ब्रांचेज डिस्कस की थी हमने, ठीक है। जब आपका अल्फ़ा रेशनल नंबर आ रहा था तो वहाँ पे भी ब्रांचेज बन रही थी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, z की पावर अल्फ़ा को हम e टू द पावर अल्फ़ा log ऑफ z ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग के अंदर ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे। फिर अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z टू पावर अल्फ़ा इसकी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, e की पावर अल्फ़ा log ऑफ z ये कर देंगे, यानी कि e की पावर अल्फ़ा log ऑफ mod z प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z, यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट यूज़ हो रहा है सभी जगह, चाहे वो z की पावर अल्फ़ा हो, क्योंकि आर्गूमेंट जिस लॉगरिदम फंक्शन की बात की तो यहाँ पे आर्गूमेंट आया, तो इसको प्रिंसिपल बनाने के लिए हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट किया। फिर हमने z की पावर अल्फ़ा में फिर log की एंट्री हो चुकी, फिर log को प्रिंसिपल बनाने के लिए वही काम हमारा आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट चेंज करोगे, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब इनको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं इनमें कैसे निकाला हुआ है, वो कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको ये अच्छे से कवर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, एक गेट 2011 में पूछा हुआ है, एक सेशर नेट 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ log अंडर रूट आयोटा, यानी कि हमें log अंडर रूट की आयोटा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उनमें से आपको इमेजिनरी पार्ट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, log ऑफ अंडर रूट जो आयोटा है
उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। log ऑफ अंडर रूट आयोटा, अब log की प्रॉपर्टी की थी जो नेचुरल log है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंसिपल वाला नहीं है, नेचुरल log है, तो जो पावर हाफ आ रही है आयोटा की उसको आप आगे लेके आ सकते हो, 1 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/2। अब log ऑफ आयोटा, log z कैसे डिफाइन किया था, log ऑफ जो भी z आ रहा है उसका मोड वैल्यू प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ आयोटा। आर्गूमेंट ऑफ आयोटा को क्या लिख सकते हो, π/2 प्लस 2n पाई, ये आप लिख पाओगे, ठीक है। अब ये आपका यहाँ से log आयोटा की जो मोड वैल्यू log है वो 1 आएगी, log 1 0 होता है, ठीक है, और log 1 0 हो जाएगा इधर, फिर आप आयोटा यूज़ करोगे, ठीक है जी। फिर यहाँ पे जैसे जैसे n को चेंज करोगे ये आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट निकला यहाँ से इस फंक्शन के लिए, इमेजिनरी पार्ट वो क्या निकल के आया, π/2 प्लस 2n पाई / 1/2। तो यहाँ से देखो अगर हमने n को 0 पुट किया तो ये आएगा π/4, अगर हमने n को 1 पुट किया, जब आप n को 1 पुट करोगे तो ये आएगा π/2 प्लस 2 पाई बाई 1/2। अगर सिंगल ऑप्शन होता तो ये π/4 पड़ा ही हुआ है यहाँ पे। अब इसमें क्या वैल्यू देगा ये, पाई प्लस 4 पाई, यानी कि 5π/8, तो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो बाकी इससे छोटे यार ये पाई भी नहीं आएगा, आगे बढ़ती जाएंगी तो π/4 आपकी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -1 की पावर -2 आयोटा पाई। तो ये z की पावर अल्फा उस तरह की फॉर्म में नजर आ रहा है आपको, z आपको दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले हम क्या करते थे, z की पावर अल्फा को e⁻ अल्फा log z लिखते थे, ठीक है। अब हमारा z जो है वो क्या है, -1 है, और जो अल्फा है वो -2 आयोटा बाई पाई है। तो यहाँ पे जब z इसको लिखोगे तो इसको आप लिख पाओगे e⁻² आयोटा बाई पाई, और अंदर लिख पाओगे log ऑफ -1, ठीक है, log z लिखते हो तो -1। अब e⁻² आयोटा पाई, अब log ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, log ऑफ -1 का मोड लोगे प्लस आयोटा, आर्गूमेंट कौन सा ले लोगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो आर्गूमेंट यहाँ पे या लॉगरिथम जो फंक्शन यूज करेंगे वो क्या करोगे, आर्गूमेंट प्रिंसिपल वाला, ठीक है। तो आर्गूमेंट ऑफ -1 क्या आ जाएगा, पाई, ठीक है। ये log 1 इसका मोड 1 होगा तो log 1 0 आ जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे तो e⁻² आयोटा बाई पाई इंटू आयोटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर जो आया वो आपका e² आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हो जब आपको आर्गूमेंट के बारे में बोला हो या फिर लॉगरिथम या z की पावर अल्फा, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के अंदर ये यूज़ कर सकते हैं।